आज की डेट की बात करें तो दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो काफी हाई डिमांड पे रहते हैं। टॉप नॉच आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर, सिटी वाइब, सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसलिए मोस्ट वांटेड कॉलेजेस कहीं ना कहीं दिल्ली के हो जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर आपको डिफरेंट काउंसलिंग्स देखने को मिलता है जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बट इंजीनियरिंग के लिए सबसे फेमस जो काउंसलिंग्स है वो है जैक दिल्ली का और GGSIPU का। अब जैक दिल्ली के अंदर आपको IGDTUW, DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली जैसे कॉलेजेस में एडमिशन देखने को मिलता है। तो अगर आपकी रैंक डिसेंट है तो वो काउंसलिंग आपके लिए द बेस्ट काउंसलिंग है। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी हाई रह रही है तो GGSIPU बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई रैंक पे भी आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है और काफी डिसेंट से कॉलेज है। अभी हम वीडियो में देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर आपका 12th दिल्ली से हुआ, मतलब आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, आपका स्कूलिंग दिल्ली से हुआ है, तो आपको 85% सीटों पे रिजर्वेशन मिलता है। जो भी कॉलेज है उनके 85% सीटों पे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो, मतलब आपने यूपी से या दिल्ली NCR से भी किसी भी रीजन से किया है दिल्ली के अलावा, तो आप 15% सीटों पे ही एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब ये चीजें जैक पे भी एप्लीकेबल होती हैं और GGSIPU में भी एप्लीकेबल होती है। तो जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए PCM में। लेकिन यहाँ पे एक नया रूल भी आ चुका है। अगर आपका केमिस्ट्री में, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के 55 नहीं हो रहा है और आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कंप्यूटर या कुछ मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आपका फिजिक्स, मैथ्स और वो सब्जेक्ट मिला के 55 होता है, तो भी आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो। और SC ST के लिए ये 55% 50% क्राइटेरिया हो जाता है, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC EWS को नहीं मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कट ऑफ शो करने से पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में ब्रीफ दे देना चाहता हूँ, ताकि आपको कॉलेज सिलेक्शन में थोड़ा इजी हो सके और सर्च भी आप उसी अकॉर्डिंग कर सको। सबसे पहले नंबर पे आता है USICT। ये मेन कैंपस है IPU का और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू और ओवरऑल सारी चीजों को मिला के 4.2 आउट ऑफ 5 इसका रेटिंग होता है। तो रेटिंग वाइज ही हम चीजों को समझेंगे। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 2 पे आता है, 4 आउट ऑफ 5। ये भी काफी डिसेंट सा कॉलेज है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद USICT का ही एक स्टैंडर्ड कैंपस है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स USAR। ये न्यूली स्टार्ट हुआ था आई थिंक 2020-21 के टाइम पे, लेकिन काफी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। 4.1 आउट ऑफ 5 ये स्टूडेंट का रेटिंग है और बाकी सारी चीजों को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो काफी अच्छा रेट कर रहा है। उसके बाद आता है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3.9 आउट ऑफ 5। अब कुछ और कॉलेजेस को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी काफी डिसेंट सा कॉलेज है, 3.9 आउट ऑफ 5। उसके बाद भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BPIT के नाम से ये फेमस, 3.8 आउट ऑफ 5। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 4.1 आउट ऑफ 5। अब इसका रीजन है कि ये कॉलेज बाकी सब कोर्सेज में टॉप नॉच है और बीटेक इसका अभी 3-4 साल पहले ही स्टार्ट किया गया है, लेकिन काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये कॉलेज आपको कहीं ना कहीं रेटिंग वाइज भी अच्छा देखने को मिल रहा है। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3.8 आउट ऑफ 5। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डॉक्टर अखिलेश दास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 3.7 आउट ऑफ 5। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है, जैसे HMR हो गया, DTC जिम्स, बहुत सारे और भी कॉलेज जाते हैं। उनको हम इस वीडियो में शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो कॉलेजेज है वो थोड़ा लेने लायक है। मतलब आपका अगर रैंक थोड़ा ज्यादा रह रहा है तो इन कॉलेजेस पे आप कहीं ना कहीं गौर कर सकते हो। अब जल्दी से कट ऑफ को देख लेते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल डिग्री सारे में दिख रहे होंगे। तो ये डुअल डिग्री ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी डुअल डिग्री 6 ईयर का कोर्स करना ही करना है। 4 ईयर प्लस 2 ईयर, मतलब अगर आप 4 साल करके प्लेसमेंट लेके निकलना चाहते हो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, 4 साल के बाद बीटेक का डिग्री लेके प्लेसमेंट लेके एक डिसेंट सा प्लेसमेंट लेके निकल जाते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 साल एक्सटेंड करके बीटेक प्लस एमटेक का डिग्री लो। तो यहाँ पे होम स्टेट अदर स्टेट में कट ऑफ में आपको जबरदस्त डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 85% सीटें और 15% सीटों का गेम है। तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 50,000 के अंदर क्लोज हो गया था, यहाँ पे 31,000 पे ही क्लोज हो गया था। वहीं AI जो नया ब्रांच अभी ऐड हुआ है वो 50,000 तक चला गया था, 34,000 पे। यहाँ पे डेटा साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस 52,000, 35,000, और ये सारे के सारे राउंड 3 के कट ऑफ हैं, फाइनल राउंड के कट ऑफ है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ स्पॉट राउंड सारी चीजें होती हैं, उसको हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन ये डेटा जो है अवेलेबल डेटा है, तो इस पे डिस्कस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60,000 के अंदर 40,000 पे,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 71,000, 52,000। एनर्जी, यहाँ पे आप देखो दो ऐसे ब्रांचेज हैं जिसके लिए अलग नाम है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इसी कैंपस के अंदर आता है, इसी कॉलेज के अंदर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही शो कर दिया। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहते हो या एनर्जी लेना चाहते हो तो आपको 4-5 लाख तक भी जनरली देखने को मिल जाता है। वहीं अदर स्टेट के लिए थोड़ा कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक चीज़ें स्टॉप होती हैं, इसके आगे भी जाती हैं और अच्छे खासे लेवल पे जाती हैं। सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे, अभी फिलहाल हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 80,000 तक चला गया था और ये 47,000 पे अदर स्टेट के लिए। सेकंड शिफ्ट का क्या मतलब होता है? सेकंड शिफ्ट का कुछ भी मतलब नहीं होता, 1 घंटे के आसपास का डिफरेंस होता है दोनों शिफ्ट में, तो आप इजिली ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कि शाम में ये शिफ्ट चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस नंबर ऑफ सीटों को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग तरीके से कॉलेज अपना एजेंडा अपनाते हैं। 84,000 रैंक, 49,000 रैंक। पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत लोग सेकंड शिफ्ट सोच के हाई रैंक तक चला जाता था, लेकिन आज यूट्यूब की दुनिया में सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता है, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 85,000, 50,000। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 88,000, 51,000। आप देख रहे हैं अदर स्टेट में अच्छा खासा डिफरेंस, जैसे जैसे हम कॉलेज में आगे बढ़ेंगे डिफरेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ चलेगा। यहाँ पे डेटा साइंस की बात करें तो 94, 54। ये कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, अब ये क्या है? सारी चीज़ें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए होती हैं, ये कंप्यूटर साइंस में ही आप इंक्लूड करोगे, सारे सिलेबस वहीं रहते हैं। 1,55,000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,10,000, 58,000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, अब इसका क्या डिफरेंस होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, केवल नाम को थोड़ा चेंज करके नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने के अलावा कुछ भी नहीं है। 1,20,000 तक भी चला गया था, 60,000। देखो 50% का डिफरेंस यहाँ से आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,31,000, 61,000। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और VLSI, ये नया ब्रांच आपको बहुत सारे कॉलेजेस में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और काफ़ी डिसेंट सा ब्रांच है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही एक्सटेंडेड स्पेशलाइजेशन ब्रांच समझ सकते हो, तो ये भी लेने लायक ब्रांच है। 1,57,000, 65,000, 78,000, 69,000। वहीं अगर ट्रिपल ई की बात करें यहाँ पे, तो ट्रिपल ई की बात करेंगे तो यहाँ पे 78,000, लेकिन ये 2 लाख के आसपास भी होम स्टेट को मिल गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 2.5 लाख 3 लाख तक मिल जाता है यहाँ पे 1 लाख के अंदर अदर स्टेट वालों के लिए क्लोज हो गया था। अब नेक्स्ट कॉलेज पे देखते हैं, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे बहुत कम ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह मैंने अग्रसेन में देखा है बहुत सारे ब्रांच है, तो यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का अगर इंक्लूड कर ले तो 1,20,000 के अंदर क्लोज हो गया था। 61,000, ऑलमोस्ट 50% का गैप आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,28,000, 63,000। शिफ्ट 2 1,32,000, 64। शिफ्ट 2 कुछ भी नहीं है, अगर आपको मिल रहा है तो आप इजीली ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,75,000, सेकेंड शिफ्ट 1,85,000 और ट्रिपल ई 2,23,000। और यहाँ पे जो है सारे ब्रांचेज आपको 1 लाख के अंदर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाई रैंक है तो अप्लाई ही मत करो, चीज़ें आने वाले टाइम में मिल जाती हैं, अभी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, उसको भी चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, बहुत हेल्पफुल होने वाला। काउंसलिंग के अंदर आपको डिटेल नॉलेज यहाँ से मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स USAR, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एक टाइम था जब नया कॉलेज आया था 5 लाख तक भी चीज़ें मिल जा रही थी, लेकिन देखो चीज़ें कहाँ तक अब आके गिर गई हैं। 1 लाख, 1,20,000, 1,84,000, 1,97,000। अब यहाँ पे आप देखो सारे कंप्यूटर रिलेटेड, यहाँ पे भी डुअल डिग्री है, तो ये डुअल डिग्री 4+2 वाला ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। चाहो तो 4 साल में बीटेक करके आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इसमें मैकेनिकल प्लस CSE का आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको ECE प्लस CSE IoT वगैरह का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो सारे के सारे जो है टेक रिलेटेड ब्रांच ही पढ़ाए जाते हैं, अदर कोई ब्रांच ही नहीं है इस कॉलेज में, इसलिए और भी थोड़ा हाई फाई ये कॉलेज बन जाता है। अब भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर भी देखो 1,50,000 के अंदर कंप्यूटर साइंस और AI मशीन लर्निंग क्लोज हो गया। 1,62,000। यहाँ पे देखो चीज़ें आपको 1 लाख के अंदर ही देखने को मिल रही हैं। ECE की बात करें तो यहाँ पे 2,40,000, 90,000। ट्रिपल ई की बात करें 2,96,000, 99,000।
और आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इस ब्रांच को थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट तक सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 4 लाख के अंदर चला गया था और यहाँ पे 1 लाख, ये चीज़ें अदर स्टेट वालों को लास्ट तक 3-4 लाख पे भी देखने को मिल जाती हैं। अब अगले कॉलेज पे बढ़ते हैं, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BPIT। ये भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि 2005 के अंदर ही यह कॉलेज खुला है, तो काफ़ी नए कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा अपने आप को ग्रोथ किया है। दिल्ली एक रीज़न भी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है कॉलेज। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1.5 लाख के अंदर क्लोज हो गया था, 71,000 आपका अदर स्टेट से। डेटा साइंस के साथ 1,56,000, 72,000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो 1,76,000, 80,000 पे क्लोज हो गया था यहाँ पे। EC 2,46,000, 87,000 पे क्लोज हो गया था। एंड ट्रिपल ई ब्रांच 3,10,000 और यहाँ पे 1 लाख के अंदर। तो यहाँ पे अभी तक हमें देखने को मिल गया 3 लाख तक भी, 3 लाख प्लस भी हमें डिसेंट से कॉलेज देखने को मिल जा रहा है। ब्रांच कंसर्न हो तो थोड़ा बेटर रैंक रखना पड़ेगा। अगले नंबर पे विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत कम टाइम में, क्योंकि अभी बीटेक इसका 3-4 साल ही हुआ है, 4 साल आई थिंक हो चुका है स्टार्ट हुए हुए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत कम टाइम में आपको गुरु तेग बहादुर और अखिलेश दास को पीछे छोड़ दिया और काफ़ी डिमांडिंग हो चुका है ये कॉलेज। CSE की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख तक चला गया था CSE होम स्टेट से, 1 लाख चला गया था अदर स्टेट से। AI एंड डेटा साइंस की बात करें तो 1.5 लाख, 1,20,000। साइबर सिक्योरिटी के साथ जो न्यूली ऐड हुआ था पिछले साल ही 2,65,000, 1,22,000। AI एंड मशीन लर्निंग 2,80,000, 1,26,000। यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये ब्रांच आपको IIIT दिल्ली में देखने को मिलेगा, काफ़ी डिसेंट सा ब्रांच है। CS के साथ एल्गोरिदम वाला चीज़ें के लिए, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग के लिए ज़्यादा सिलेबस आपको मैथमेटिक्स का जनरली देखने को मिलेगा। 3 लाख पे चला गया था ये, 1,30,000 पे। वहीं IoT अभी हमने देखा USAR में भी देखने को मिला था, 3,40,000 और ये 1,33,000। और VLSI इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब वहीं EC विद VLSI की बात करें 3,72,000, 1,28,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही हम 1 लाख से ऊपर रैंक पे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज सर्च आउट, क्योंकि 1 लाख के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर है, अपना रैंक को डालो, डिटेल फिल करो और देखो कि आपको आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी हम कॉलेज दिखा रहे हैं उसकी डिटेल 3 से 5 सालों की प्लेसमेंट कंपैरिजन करते हुए मिलेंगे कि किस तरीके से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी। तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो, अपने रिसर्च को टॉप नॉच करना चाह रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले नंबर पे डॉक्टर अखिलेश दास। अब यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश दास जो है वो अगले नंबर पे भी नहीं कह सकते, क्योंकि विप्स, GTBIT और डॉक्टर अखिलेश दास तीनों आप मान के चलो प्रायोरिटी स्टूडेंट की होती है कि वो किसको अपर साइड में रख रहा है। तीनों एक ही लेवल पे अभी आ जाते हैं, हालांकि विप्स थोड़ा ऊपर ही आप मान के चलोगे। तो ये भी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ब्रांच देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखो 3 लाख तक भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच आपको मिल जाता है, 3.5 लाख 4 लाख तक भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे डुअल आप देखो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, शिफ्ट 2 कुछ भी नहीं, मैंने बताया था 1-2 घंटे का वहीं डिफरेंस होता है, 1-1.5 घंटे का ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आप देखो 1.5 लाख तक भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3,60,000, 3,86,000 और यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर चीज़ें क्लोज हो गई। अब यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 5 लाख दिखाया हुआ है, आपको लास्टली ये 10 लाख तक भी मिल जाता है। तो बस रैंक होना चाहिए। सिविल विविल इन कॉलेज में मेरा एकदम सजेशन है कि आप मत करो। अगर करना है सिविल मैकेनिकल तो आप कोई डिसेंट से गवर्नमेंट कॉलेज से करो, कोई ठीक ठाक भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ से आप कर लो। हाँ, हालांकि आपका एम है कि मैकेनिकल करना, साथ साथ कंप्यूटर में प्लेसमेंट लेना, तो यहाँ पे मास रिक्रूटर कंपनीज भर भर के आती है। आप प्लेसमेंट जाके चेक कर सकते हो कॉलेज टी पॉइंट पे, सारी चीज़ें आपको डिटेल में अवेलेबल मिलेंगी और सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से ही सोर्स की जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये भी प्राइवेट कॉलेज है। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस जो है 2,12,000 तक चला गया। वहीं डेटा साइंस, और अगर हम बात करें डेटा साइंस 2,23,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,73,000। सेकेंड शिफ्ट आपका चला गया था 2,81,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3,50,000 के प्लस। और ये बाकी जो आपको ब्रांचेस देखने को, अदर स्टेट वाले कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं, वो 1 लाख के अंदर आसपास क्लोज्ड हो गए थे। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद भी राउंड्स होते हैं जिनमें
पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है। कैसे कंडक्ट करना, किस तरीके से बढ़ना, एक सेफ साइड क्या रैंक होना चाहिए, उसके लिए डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हो, जहाँ पे हम आपको हेल्प आउट करेंगे कहीं ना कहीं कॉलेज दिलवाने के लिए। और ये सारे काफ़ी डिसेंट कॉलेज आते हैं। अगर आपके 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक भी है तो आपके पास एक बेटर चांस है इन कॉलेज में एडमिशन लेने का। अदर स्टेट वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सही तरीके से अगर काउंसलिंग को परफॉर्म करते हो तो देयर इज अ चांस कि आपको एडमिशन मिल जाए। अब इस वीडियो के लिए तो हमने कट ऑफ शेयर किया, अभी आने वाले टाइम में हम जैक दिल्ली को भी कवर करने वाले, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस आईपीओ और जैक को कवर करने वाले, साथ ही साथ प्लेसमेंट कैसा जाता है ईयर बाय ईयर, क्या कॉलेज का ग्रोथ है। अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और हमने बहुत सारे डिटेल वीडियोस कर भी रखे हैं अपने चैनल पे, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।